हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सम्मान करें, आदर करें और धन्यवाद करें कि पिता आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, एक नया दिन आपने मेरी जिंदगी में दिया है पिता। और जो इसका मकसद हो पिता, आज उसे आप पूरा करने पाएं। और जो पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया है और प्रार्थना का सामर्थ्य और ताकत दिया है, वो मेरे जीवन में पिता परमेश्वर प्रदान हो सके। मैं हर एक अपराध और गुनाहों को आपके सामने रखता हूँ कि पिता आज जो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आज वो खुदा आपके जीवन से सब कुछ दूर करने वाला है। क्षमा का आज माध्यम क्या है? आज हमारे लिए हमारे अपराधों और गुनाहों को कौन क्षमा कर सकता है? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, यदि आज इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आपके हर एक अपराध और गुनाह आपके क्षमा होंगे। और आपके जीवन के हर एक पाप को यदि आप मान लेते हैं तो हमारे हर एक पापों को क्षमा करने वाला हमारा यीशु मसीह एक ही माध्यम है और वो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह के द्वारा। यदि आज हम यीशु मसीह से विनती और प्रार्थना के द्वारा आज हम क्षमा मांगते हैं तो खुदा आज हमारे जीवन में हर गुनाहों को, हर तकलीफों को, हर मुसीबत को, हर प्रकार की चिंताओं को वो दूर करने वाला है। इसीलिए आइए वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। लेकिन आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस वचन को आप अंतिम तक सुनिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में वो हर एक पहलू को मजबूत कर सकें। जो आज कमजोर हैं, जो आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में, अनेक प्रकार की चिंताओं में आज डूबे हुए हैं, आज परेशान हैं, आज बीमारियों से, तंगी से, अनेक प्रकार की पैसों की तंगी से आज वो खुदावंद पूरा करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिस तरीके से हम बाइबल को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 13 और 38 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 38 में, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है, यानी सुसमाचार तुम्हें दिया गया है। और इस बात को अच्छी तरीके से जान लो और समझ लो कि यीशु मसीह ही आपके हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ एक माध्यम है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक रास्ता है पाप के आप गुनाहों को क्षमा करने के लिए, वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह कौन है? हमारा गुरु है, हमारा अगुआ है। वो हम उसे देख करके चलते हैं कि खुदावन ने क्या क्या काम किया है। आज परमेश्वर ने किस तरीके संसार के लोगों से प्रेम किया है, वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यह पाप के भार में दबी हुई आत्माओं के लिए उद्धार का एक अद्भुत जो संदेश हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, वो आज हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे हर गुनाहों को, हर एक पापों को क्षमा करूंगा यदि आज हम उसे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं। कहा, वह प्रभु परमेश्वर पवित्र व्यवस्था है का देने वाला और पापियों को क्षमा प्रदान करने के लिए वो हमेशा तट पर तैयार रहता है। यीशु परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र दोनों ही है, इसलिए पापों को क्षमा करने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 और 31 में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और अनेक प्रकार के उद्धार को ठहराया है, अपने दाहिने हाथ से सर्वोत्तम कर दिया है कि वह इजरायलियों को और संसार के हर एक लोगों को वो संदेश दे सके और वो अपना मन फिराव के द्वारा अपने जीवन में हर प्रकार की शक्ति को, सामर्थ्य को प्रदान कर सके, अपने गुनाहों को, अपने पापों की क्षमा को प्रदान कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज जो आप रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश हैं अपनी जीवन से, बहुत सारी समस्याओं से आज आप चिंतित हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, और मेरे मसीह भाई बहन, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला है। जो आज अपने बेटे, अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों से, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की गड़बड़े हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है
लूका अध्याय 7 और 48 में लिखा है। मतलब यहाँ पे चैप्टर 7 और वर्ष नंबर जो है 48, उद्धारकर्ता ने व्यक्तिगत रूप में स्त्री को क्षमा प्रदान किया था कि तेरे पाप क्षमा हुए। आप जानते हैं कि संसार की मतलब उस शहर की सबसे बदनाम औरत थी, और सबसे बदनाम औरत होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह कहता है कि जा तेरे अपराध क्षमा हुए। तो वहाँ के जो लोग थे, ये कौन होता है क्षमा करने वाला? लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ अधिकार किसे दिया है? यीशु मसीह को। यही प्रेरितों के पुस्तक में आप देखते हैं। लेकिन जब लूका पुस्तक में आप देखते हैं तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक स्त्री होती है, उसके अपराधों और गुनाहों को, उसके पापों को क्षमा किया यीशु मसीह ने, कहा कि जा तेरे अपराध तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन वहाँ के जो लोग बैठे थे उनको मन में शंका हुआ, क्या हुआ कि ये कौन हो सकता है कि अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाला है? वो तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। लेकिन लोग अनजान थे कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि मेरा प्रिय पुत्र है। यदि आज इस पर आप विश्वास करेंगे तो आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें आपके जीवन से निकलने पाएंगी। और वो अद्भुत संदेश यीशु मसीह ने दिया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं मरकुस अध्याय 2 और 9 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने व्यक्तिगत रूप में झोले के, किस तरीके से? झोले के मारे हुए मनुष्य को क्षमा प्रदान किया था, तेरे पाप क्षमा हुए। झोले का मतलब क्या होता है कि किसी से मतलब क्या लेना, जिस तरीके से टैक्स लेना, चुंगी लेना, मतलब बहुत सारे गलत कार्य करना, जबरदस्ती पैसों को वसूली करना। तो इसे बोला जाता है झोले के मारे। जो झोले के मारे हुए व्यक्ति थे उन्हें क्या किया? व्यक्तिगत रूप में कि कहा जा तेरे भी अपराध क्षमा हुए, लेकिन आज से ऐसा काम मत करना। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर इतने लोगों के जीवन में काम कर सकता है तो आज हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज उनकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हमारे कलीसिया को आप ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारी कलीसिया मजबूत हो सके और परमेश्वर उनकी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा कर सके। हालेलुया। इसीलिए यीशु आज शरीर रूप में यहाँ नहीं है। जब बहुत समय पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, वो एक मनुष्य के रूप में थे, लेकिन आज नहीं है। वो शारीरिक रूप में नहीं है, परंतु वह अदृश्य रूप में यहाँ तक उपस्थित हैं। और हम में से प्रत्येक को क्षमा करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है कि हम इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने पापों के विषय में सब कुछ उसे बता सकते हैं और वह हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देगा। क्षमा किसी कलीसिया, धार्मिक रीति या संस्कार में नहीं प्राप्त हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, यह मात्र मसीह में मिल सकती है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी धार्मिक स्थल पे जाएंगे, किसी कलीसिया में जाएंगे तो हमारे, किसी संस्कार में जाएंगे तो हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा हो जाएगा। आपको व्यक्तिगत, आपको प्रभु यीशु मसीह से अपने मन की बातों को कहना है और आज कहेंगे, आपके गुनाह क्षमा होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आएंगी, बड़े बड़े काम आएंगे। और जो बड़े बड़े काम हैं, जो कामों में कठिनाई आती है, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं, वो सब कुछ दूर करने वाला हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज अपने बच्चों को आशीष दे और ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्षमा प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना। जिस तरीके राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 78 और 38 में लिखा हुआ है, परंतु वह जो दयालु है और वह अधर्म के पापों को ढांपता है और नाश नहीं करता है, वह हमारा क्षमा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए वह हमारा प्रभु जो क्षमा करने वाला, वो दयालु है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज क्या हमें चिंता करने की आवश्यकता है? क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको जो परमेश्वर ने दिया है, आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी मन की बातों को मुझे कहो तो मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, हर एक चीजों को मैं ठीक करूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि जितने मेरे बेटे और
और बेटियां हैं, आज उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और अंतिम तक प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे सके, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हीलिंग हो सके, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सके, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। आज अपने मन की बातों को आपको कहना है। किससे कहना है? परमेश्वर से कहना है कि खुदा मेरे मन में ये चल रहा है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा काम, मेरा वीजा, मेरा हर प्रकार के जो बीमारी, समस्या, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज आप यीशु मसीह से कहेंगे तो आपकी जिंदगी में हर वो काम पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें। पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने जा रहे हैं पिता। आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां पर वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके,
काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है, तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली है। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई यीशु मसीह के नाम से, निकल गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन
जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता। यीशु मसीह के नाम से आप सुबह शाम प्रार्थना करिए क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने आज्ञा दी है, अपनी मन की बातों को कहा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित है यीशु मसीह के नाम से, और वो हर प्रकार के स्वर्गदूत आपके जीवन से निकलने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करते हैं, उनके लिए परमेश्वर और ढेर आशीष दे, बरकत दे, उनके घर में बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष तभी देगा जब आप सच्चे खुदा परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे और उसकी प्रार्थना को फैलाएंगे, लाखों लोगों को बचाएंगे, तो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, दान करना चाहते हैं आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, जो भी है आपके 10-5 रुपए आप भेज सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज आप इसमें फोन ना करें, क्योंकि आज हम इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति हर काम को नहीं आसानी से कर सकता है, इसलिए मैं मैसेज का रिप्लाई और जवाब देता हूं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और राज्य राज्य में और देश देश में हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें, और संसार के लोगों के सामने हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर ने कहा तू पहले मेरे राज्य की खोज कर। आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, उसके राज्य के कामों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन।